नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको पता है होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो निर्धारित हो गया है, एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो गया है और आपको मात्र 2 दिन का ही समय मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। वो आप जितने भी एग्ज़ाम जो होगा वो 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले कि टाइम टेबल दिखा देते हैं कि एग्ज़ाम 9 क्लास का कब होने वाली है। तो आप हमारे चैनल में बने रहें। तो विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम जो होगा से देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम आपका 11 तारीख और 12 तारीख को होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। और इसमें से क्या कहता है यहाँ पर देखिए, 5 विषय का परीक्षा होगा, है ना। 5 विषयों में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। देखिए देखिए यह जो है यह 40 अंकों का पूर्णांक रहेगा इस परीक्षा में और 1.5 घंटा में 40 नंबर का परीक्षा होगा। विषय यह है हिंदी का। देखिए विषय क्या है, हिंदी का है और सत्र 22-23 का है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के यह जैक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। 40 नंबर का परीक्षा होगा। तो यह विषय क्या है, हिंदी है। देखिए ये क्या है, आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको बताएंगे, ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 1 से 5 तक ये आपका इस गद्यांश को पढ़कर आप जवाब दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ है। पहला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े कारखानों से क्या उगलते हैं, रुइया, कुआं, धुआं, चुआं। तो क्या हो जाएगा आंसर, धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो क्या निकल रहे हैं, कचरे, मिट्टी, पत्थर, पानी। तो क्या निकल रहे हैं, कचरे निकल रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होते हैं, रूप हले, सुनहले, खूबसूरत, जहरीले। तो आंसर हो जाएगा जहरीले। अगला देखिए, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो क्या करते थे, पवन, श्रवण, हवन, भरवन। तो क्या करते थे हमारे पूर्वज, हवन। अब देखिए, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रदूषण की, खरदूषण की, प्रदूषण की, परिदूषण की। तो हो जाएगा प्रदूषण की। अब आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या ये दूसरा है। अब इसको पढ़िए, क्या कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प आपको चुनना है। तो ये काव्यांश से आप पढ़िए इस काव्यांश को। आगे आइए, चलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा नदी, धूप को, लकीर को, कि तटबंध को। तो किसको कहा जा रहा है, नदी को कहा जा रहा है। 7वां क्वेश्चन, नदी ने किसे पुचकारा। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को, कमजोरों को। तो आंसर हो जाएगा कमजोरों को, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी का जीवन कैसा है, सरल है, मस्ती भरा है, संघर्ष भरा है कि साधारण है। तो क्या है, संघर्ष भरा है। तो संघर्ष भरा, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन है कि स्रोतों का अर्थ क्या है, माध्यम, मध्यम, मध्यम, मनोरम। तो क्या हो जाएगा, माध्यम। एकदम आसान आसान है, आप आसानी से भी बना सकते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, जीवन का स्रोत क्या है। तो जीवन का स्रोत क्या है, नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर। तो क्या हो जाएगा 10वां हो जाएगा नदी। जीवन का स्रोत क्या है, नदी। ये आपका काव्यांश का अर्थ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है आपका ब में क्या कर रहा है, पत्र लेखन, पत्र को लिखा गया है। अब देखिए पत्र जो लिखा गया है उसमें क्या क्या आपको भरा हुआ है ना, आपको देखना है। यहाँ देखिए नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प भरिए। सेवा में तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रधानाध्यापक। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक, है ना। अब देखिए यहाँ पर 12वां में देखिए कि यहाँ क्या लिखते हैं, विषय। यहाँ क्या लिखते हैं, विषय। विषय विषय छात्रावास में स्थान हेतु उसके बाद महोदय लिखते हैं सविनय। तो सविनय के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, निवेदन। यहाँ क्या लिखेंगे, निवेदन। यह है कि मैं आपके विद्यालय की आपका 14वां स्थान पर क्या भराएगा, ये 14 नंबर है। 14 का 9वीं क्लास का 9वीं कक्षा का छात्र छात्रा हूँ। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना। अब देखिए 15 में क्या हो जाएगा, प्रतिदिन आना जाना। यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं हो पाता है, मतलब संभव नहीं हो पाता है। आगे आइए, आगे आएंगे तो 16 में देखिए आगे नहीं हो पाती, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा
कृपा कीजिए आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा। विद्यार्थियों हम ऊपर भरने की कोशिश किए हैं। देखिए यहाँ पर 11वां में है, ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। तो जो ऊपर में जो था यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रधानाध्यापक, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रधानाध्यापक। तो आपको हम बता ही दिए हैं। अभी इधर ये ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन 11 का 12 का है ना, तो यहाँ दूसरा में 12 बी हो जाएगा विषय। 13 में हो जाएगा, क्या बताए थे 13 में बताए थे निवेदन, है ना। 14 में और 9वीं क्लास का विद्यार्थी है तो 9वीं हो जाएगा। और 15 में क्या हो जाएगा संभव, ये हो जाएगा, है ना। 15 में देखिए, 15 में क्या कहता है यहाँ 15 देखिए कि संभव नहीं हो पाता है, ये हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पर अब 16 से देखिए 25 तक का जो प्रश्न है व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। देखिए पहला है मैंने 16 से 25 में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। चुनना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 16वां प्रश्न क्या है, अभिमान शब्द में मूल रूप, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द का पहले लगता है और उसके अर्थ में भिन्न ला देता है। तो क्या, तो उपसर्ग हो जाएगा अभी हो जाएगा। 17 है गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जाएगा, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा गायिका, ये हो जाएगा गायिका। 18 देखिए एक का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन क्या होता है, एक का बहुवचन होता है अनेक, अनेको, अनेका, एको। तो यहाँ ये जगह ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 देखिए निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, जिसमें संख्या का बोध कराता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, सफेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद। तो क्या हो जाएगा 4 अमरूद। आगे देखिए 20 में सीमा अच्छी, सीमा अच्छी। तो क्या होगा सीमा अच्छी, कवित्री, कवि, कवित्री, कवित्री, क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा कवित्री। उसका 21 में देखिए घी, घी, खालिस्तान, जलाना, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से भरिए, क्या होगा घी के बाती, घी के दिए, तो दिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी। अब देखिए प्रश्न 22 है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, देखिए मेरी इच्छा है, फिर यहाँ से दूसरा सेंटेंस यहाँ हो गया, तो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो जब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मिश्र वाक्य, क्या बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब 23 देखिए, 23 में यहाँ आइए, 23 में क्या कर रहा है, 23 में है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग क्या हुआ है, तो कर्ता का क्या होता है चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो माँ ने भोजन बना रही थी। फिर देखिए माँ ने भोजन बनाई, माँ ने भोजन बना चुकी थी, माँ ने भोजन बनाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखिए दूसरा देखिए बी, माँ ने भोजन बनाई थी, तो ये आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको नहीं बताना है। पर्वत है, पठार, पठार, भूधरा, शैल, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या कौन सा नहीं है, तो पठार नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है। कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है, पशु पक्षी की आवाज, वंश किनारा, आकार प्रकार, आग पानी। तो क्या हो जाएगा कुल, कुल मतलब क्या होता है वंश भी होता है और किनारा भी होता है, देखिए ये हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 16 से 40 तक के बीच में देखिए, आपका ऑप्शन 4 क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहेगा। अब बनाएंगे, नीचे लिखे प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। तो 26 क्वेश्चन क्या है, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। तो कहाँ पर बांधते थे 26 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, किरनी पर। तो कहाँ बांधते थे चरनी पर, ये आंसर हो जाएगा। चरनी पर कहाँ लिखा हुआ देखिए ये होगा। 27 क्वेश्चन, पाठ सवाले सपनों के आद में वार्डवाचक किसे कहा गया है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, तो सलीम अली को, जाबिर अली को, काबिर अली को और सालिक अली को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सालिम अली को। 28 क्वेश्चन देखिए, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन थे। तो कवि रसखान किनके भक्ति में लीन थे, राम के, कृष्ण के, शिव की कि ब्रह्म के। तो क्या हो जाएगा कृष्ण के। आगे देखिए, महादेवी वर्मा को उनके बाबा अपने दादा क्या बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे महादेवी वर्मा को, विद्वान, विदुषी, लेखिका, समाज सेविका। तो क्या बनाना चाहते थे बताइए आप, विदुषी, विदुषी, देखिए ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है। तो रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है, देखिए क्या लिखता है, एकांकी, कहानी है, संस्मरण है, निबंध है। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एकांकी, ये हो जाएगा। 31, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस
प्रकार के इलाके में हुआ था। तो किस इलाके में हुआ था? देखिए, नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र में, पड़ती क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा पड़ती क्षेत्र में। आप क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 32 कर रहा है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? तो क्या हो जाएगा? श्यामचरण दुबे स्वयं अपनी, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ये हो जाएगा। ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या है देखिए, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? तो नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? नैना है, सुनैना है, रैना है, मैना है। तो कौन है? मैना। आंसर हो जाएगा डी। 34, किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है? नागरिकों का, बच्चों का, आम आदमियों का, महिलाओं का। तो क्या हो जाएगा? बच्चों का, ये हो जाएगा आंसर। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो किसका हो जाएगा देखिए, नौकरों का, चोर का, मालिक का, मजदूर का। तो क्या हो जाएगा? चोर का, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 36। 36 में देखिए क्या कहता है, पाठ किस तरह का आशिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? तो ललित निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, ऋतु पार्ज है। तो क्या हो जाएगा? ललित निबंध। ललित निबंध, ये हो जाएगा आंसर। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को, कि दक्षिण को? तो दक्षिण को कहा था। 38, मेघ आए बन ठन के, खाली स्थान के सही शब्द से खाली जगह को भरे। तो क्या हो जाएगा? सांवर, सपर, सज धज, नाच। तो क्या हो जाएगा? सज धज। 39 देखिए, 39 में क्या है? अब देखिए यहाँ पर 39 में है, 39 में देखिए कि चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है? आकाश, आभूषण, स्थान, चंद्रमा। तो क्या है? आप देख रहे हैं 39। तो 39 में क्या हो जाएगा आंसर? स्थान। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? सिनेमा, अध्ययन, विज्ञापन, बाजार। तो आंसर हो जाएगा विज्ञापन। तो बच्चों, छात्रों, स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लास 9 का हिंदी का ये मॉडल क्वेश्चन है। और नीचे आप देखिए, यहाँ पर नीचे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ से आप हल कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। यह प्रश्न आप इसको पढ़ लीजिए और एग्जाम में अच्छा कीजिए।